क्लाइमेट चेंज अगर सिर्फ श्रीनगर तक होता, मैं फटाफट कुछ करता। अगर श्रीनगर का या कश्मीर का मसला होता, हम करते इसको ठीक। लेकिन ये दुनिया भर का मसला है, और मुसीबत ये है कि ये मसला उन मुल्कों ने पैदा किया है जिन्होंने मसला पैदा करने के दौरान बहुत तरक्की की। एक वक्त था कि शिवलिंग जो है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो है वो रहता था यात्रियों के लिए। आज तो हफ्ता भी नहीं हुआ। और ये ऐसी चीज़ है आप बना नहीं सकते हो। आपको याद होगा गवर्नर साहब ने नकली बनाने की कोशिश की, उसका क्या हाल हुआ। इसमें नकली आप कर नहीं सकते हो, ये तो ऊपर वाला का बना हुआ है। आता रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज 11 जुलाई है ना, मादरे मेहरबान की बरसी है, पार्टी का प्रोग्राम है, और 20 तारीख को हमारा एक और प्रोग्राम होना है, अगर उसकी हमें इजाज़त मिले। अभी तक तो हम इजाज़त लेने में लगे हुए हैं। कॉकरोच पार्टी को इजाज़त मिलने में 24 घंटे नहीं लगे, हम अभी 4 दिन 5 दिन से लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को साबोटाज करने में लगे हुए हैं, उन्होंने अपने डेट्स चेंज करके हमारे डेट्स के साथ मिला दी। आई एम नॉट सिटिंग इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस। This press interaction has not been organized by Tanveer Sadiq in his capacity as chief spokesperson. Your question is a valid one, but this is not the appropriate forum for me to answer. We haven't planned tomorrow. All of this and more will obviously form the basis of what we will tell people in that event. But today I'm not going to convert this into a national conference press conference. तो उसके लिए तनवीर सादिक साहब को कबाब वगैरह खिलाने होंगे, वो सस्ता सौदा नहीं होना चाहिए ना। कश्मीर में रिलीजियस टूरिज़्म के पोटेंशियल की कमी नहीं है। किसी भी मज़हब के तरफ आप देखें तो यहाँ पे मतलब उनके लिए श्राइन्स, मस्जिदें, गुरुद्वाराज, टेम्पल्स, चर्चेस, स्टूपास, सब कुछ जो है यहाँ पे है। और अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, खुद आप देख रहे हैं ना, जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उससे कई गुना ज़्यादा लोग यात्रा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड के लिए मुश्किल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है पालन करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों की तादाद पे एक सीलिंग रखी हुई है कि एक हद से ज़्यादा जो है रोज़ आप यात्रियों को ट्रैक पे या गुफा पे छोड़ नहीं सकते। तो वो रिलीजियस टूरिज़्म का एक हिस्सा है। थोड़ी देर पहले खीर भवानी के मेले में पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ चढ़ के लोग आए। जहाँ पिछले साल मुझे लगता है 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आए, इस बार तो 10,000 रात के लिए रुके थे वहाँ पे। दिन की तादाद मुझे लगता है 30,000 से ज़्यादा थी। और इसी तरह बाकी जगह जो हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म का सिलसिला चल रहा है, चाहे वो जम्मू में हो चाहे कश्मीर में। अब जहाँ श्राइन्स को या तो उनको उनकी मरम्मत या रिपेयर करने की ज़रूरत होगी, या वहाँ एक्सेस ज़्यादा आसान करने की ज़रूरत होगी, बीच बीच में जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं उनको हम मंजूरी देते हैं। तो जनाब श्राइन बोर्ड तक है, यात्रा के मैनेजमेंट में हम लोग दखल नहीं देते। बीच बीच में हमारे काम में दखल ज़रूर होता होगा, लेकिन हम मैनेजमेंट में, यात्रा की मैनेजमेंट में हम दखल नहीं देते। हमारा काम है सपोर्ट करना, और हर डिपार्टमेंट को जो है यात्रा मैनेजमेंट और यात्रा सपोर्ट में जो रोल हमें अदा करना है, और इसका ख़ास सबसे ज़्यादा जो है टूरिज़्म की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यात्रा के लिए पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो टूरिज़्म है। जो फंड्स वागुजार होते हैं वो टूरिज़्म के थ्रू होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो टूरिज़्म के थ्रू होता है। तो हमारे तरफ से मुकम्मल कोशिश यही है कि श्राइन बोर्ड को जो गवर्नमेंट की तरफ से ताउन मिलना चाहिए वो मिलता रहे। ये सही है। और आपको याद होगा जम्मू में असेंबली सेशन के दौरान होम मिनिस्टर साहब आए थे और उन्होंने जम्मू में मीटिंग ली थी सिक्योरिटी रिव्यू की और डेवलपमेंट की। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि इस साल गर्मियों में ये स्पॉट्स जो हैं जो रह गए हैं खोलने के लिए, जैसे अहरबल है, सिंथन है, दौलत पथरी का कुछ हिस्सा है, गुलमर्ग के कुछ इलाके हैं,
कुछ ऐसी जगहें हैं जो अभी भी बंद हैं, जिनको खोलना बंगस है, जिनको खोलना ज़रूरी है। उन्होंने यकीन दिलाया था कि इस साल गर्मियों के महीनों में वो हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यात्रा जब ख़त्म होगी और जो फोर्सेस यात्रा के लिए डिप्लॉय हो गए हैं उनको जब रीडिप्लॉय किया जाएगा तो जो बंद जगह हैं वो खोल दिए जाएंगे। क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा कंसर्न है। हमने अमरनाथ यात्रा में भी देखा, जो होली शिवलिंग है पहले 5 दिन में ही वो मेल्ट हो गए। तो कितना बड़ा कंसर्न आपको लगता है? उसके लिए कुछ किया जा रहा है? अगर ये क्लाइमेट चेंज नहीं है तो क्या है? उसके लिए कुछ किया जा रहा है स्टेट में? क्लाइमेट चेंज अगर सिर्फ श्रीनगर तक होता है मैं फटाफट कुछ करता। अगर श्रीनगर का या कश्मीर का मसला होता हम करते इसको ठीक, लेकिन ये दुनिया भर का मसला है। और मुसीबत ये है कि ये मसला उन मुल्कों ने पैदा किया है जिन्होंने मसला पैदा करने के दौरान बहुत तरक्की की। जब हम पीछे रह गए और ये बाकी मुल्क जो है आगे रह गए, G7 G8 जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क किया अपनी तरक्की के लिए। अब जब उन्होंने तरक्की हासिल की, अब वो बाकी मुल्कों को कह रहे नहीं आप एनवायरनमेंट को बचाओ। एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें करना होगा, लेकिन अकेले कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। कुछ लोग तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मतलब कतई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग एक चीज़ है। लेकिन हम जानते हैं ना, पहाड़ों पे बर्फ़, मतलब जो हमारे सराउंडिंग माउंटेन्स हैं ऊपर पे, मुझे बचपन में याद है गर्मियों में भी बर्फ़ का थोड़ा बहुत आपको नज़ारा दिखता था। अब तो कुछ भी नहीं दिखता ना। एक वक्त था कि शिवलिंग जो है 15 दिन 20 दिन 25 दिन जो है वो रहता था यात्रियों के लिए। आज तो हफ्ता भी नहीं हुआ। और ये ऐसी चीज़ है आप बना नहीं सकते हो। आपको याद होगा गवर्नर साहब ने नकली बनाने की कोशिश की, उसका क्या हाल हुआ। इसमें नकली आप कर नहीं सकते हो, ये तो ऊपर वाला का बना हुआ है, आता है जाता है। क्लाइमेट चेंज को हम दुरुस्त करें, शायद और थोड़ी देर रुकेगा। That's it. Thank you, sir. Would you like to share a few things about the program going on in Simbag? It will go on. Regarding climate change. 11 जुलाई है ना, मादरे मेहरबान की बरसी है, पार्टी का प्रोग्राम है और 20 तारीख को हमारा एक और प्रोग्राम होना है, अगर उसकी हमें इजाज़त मिले। अभी तक तो हम इजाज़त लेने में लगे हुए हैं। कॉकरोच पार्टी को इजाज़त मिलने में 24 घंटे नहीं लगे, हम अभी 4 दिन 5 दिन से लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को सैबोटाज करने में लगे हुए हैं, उन्होंने अपने डेट्स चेंज करके हमारे डेट्स के साथ मिला दिए। लेकिन ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा, कल थोड़ी सी आप तकलीफ़ करिए, आइए वहाँ पे तकरीरें होंगी और जो सवाल यहाँ किया गया रिपब्लिक के तरफ से, उसका जवाब वहाँ पे दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम नेशनल पार्टीज आपको कितना सपोर्ट या रिस्पांस मिला बाकी पार्टीज की? अभी वो भी मैं कल कहूँगा ना। अब पिछले दरवाजे से आप ये सारे सवाल जो है निकालना शुरू करोगे, कल तक इंतज़ार करो ना, 24 घंटे भी नहीं है। और जो अगर कल कोई बात रह गई होगी, 12 को मेरा जम्मू में है, बाकी वहाँ कंप्लीट कर दूँगा।